बच्चों इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 16 फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। देखिए यहां पर एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू है एक्स प्लस टू इंटू वाई प्लस टू। फाइंड द सॉल्यूशन कर्व, मतलब कोई कर्व होगा जिसका ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन हमको इसका सॉल्यूशन कर्व चाहिए, यानी इस कर्व का मेन इक्वेशन चाहिए। ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो डी वाई और डी एक्स के टर्म में है, तो इसका सॉल्यूशन कर्व का मतलब होगा ऐसा इक्वेशन जिसमें न डी वाई हो न डी एक्स हो। और ये भी दे दिया गया है कि वो कर्व पास कर रहा है इस पॉइंट से 1-1 से। तो पहली बात तो ये कि अगर आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन चाहिए तो आपका काम है डी वाई और डी एक्स को एलिमिनेट करना। इस इक्वेशन को लेके आगे बढ़िए, डी वाई और डी एक्स को किसी तरह एलिमिनेट कीजिए, गायब कीजिए, वही कहलाएगा सॉल्यूशन कर्व। तो डी वाई और डी एक्स को गायब करने का तरीका होता है डी वाई को रखना है एक साइड में, dx को रखना है दूसरे साइड में, और ये dy और dx अपॉन में नहीं होने चाहिए। ये नहीं कि आप dy को उधर भेज दिए, यहाँ पर dx बचा 1/dx, यहाँ पर हो गया 1/dy। dy और dx न्यूमरेटर के टर्म में होने चाहिए, डिनोमिनेटर के टर्म में नहीं। अब सारा y वाला कर देना है dy के पास, तो y अपॉन वाई प्लस टू, ये सारा हो गया dy के पास, और सारा x वाला कर देना है dx के पास, तो x प्लस टू बाई एक्स। जब सारा y वाला dy के साथ हो जाए और सारा x वाला dx के साथ हो जाए, तब दोनों साइड का कर देना है इंटीग्रेशन। इससे dy और dx गायब हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, तो वही आपका हो जाएगा सॉल्यूशन कर्व। अब y अपॉन 1 प्लस टू का इंटीग्रेशन कैसे होगा? अगर ऊपर भी y है नीचे भी y है, नीचे वाले y के साथ प्लस टू भी है, तो ऊपर भी हमको y प्लस टू ही चाहिए। तो एक बार इसमें 2 ऐड कर देंगे, एक बार 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब एक बार y प्लस टू जो जानबूझ के बनाए हैं उसके नीचे ले लेंगे y प्लस टू को, और एक बार जो बच गया -2 उसके नीचे ले लेंगे। यहां ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 बचेगा। 1 का इंटीग्रेशन वैसे तो x होता है जब यहां पर dx हो, लेकिन अगर y के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो 1 का इंटीग्रेशन y हो जाएगा। और इस 2 को नोट कर लेंगे, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x। जो फार्मूला x के लिए बना है वो तब भी काम करेगा अगर x में कोई कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट हो। तो -2 को नोट कर लेंगे और यहाँ वही फार्मूला लग जाएगा, 1/x का होता है log x। लेकिन अगर log के साथ कुछ लिखते हैं तो मॉड लगा देते हैं, क्योंकि लॉग के साथ कभी निगेटिव नंबर नहीं होता। तो ये लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन हो गया। अब राइट साइड, यहां ऊपर बाइनोमियल है, 2 टर्म है, और नीचे मोनोमियल है, 1 टर्म है। तो 1/1 इसको दोनों के साथ लेंगे, एक बार x के अपॉन में, एक बार 2 के अपॉन में। यहां कैंसिल होके 1 बचेगा। 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x होगा, 2 को ऐसे ही लिख लेंगे, और 1/x का इंटीग्रेशन सबको याद रखना है log x होता है। इसको यहां पर इसी तरह नोट कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन पहले ही हो गया, इसका एक लाइन और बढ़ा है। जब सारा इंटीग्रेशन हो जाए, जब इधर का सारा इंटीग्रेशन हो गया, तो लेफ्ट साइड या राइट साइड दोनों में से किसी एक तरफ, मन करे लेफ्ट साइड में मन करे राइट साइड में, एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे c।
अब ये क्यों दिया हुआ है कि वो कर्व इस पॉइंट से पास करेगा? अगर कर्व का एक पॉइंट भी दे दिया है तो इसका मतलब है कि ये जो सी हम अपने तरफ से ऐड किए हैं उसकी वैल्यू भी निकालनी है। इसको सी पर यही नहीं छोड़ना है बल्कि सी की वैल्यू भी निकालनी है। ये जो पॉइंट है वो एक्स और वाई का काम करेंगे। सिंस दिस कर्व इज पासिंग थ्रू 1 - 1, therefore पुटिंग पहला x की वैल्यू है, दूसरा y की वैल्यू है। x = 1, y = -1। तो अब क्या करेंगे, जहां जहां y है वहां वहां -1 लिख देंगे। तो -1 -2 log -1 y की जगह -1 +2 = जहां जहां x है वहां वहां 1 लिख देंगे। तो 1 + 2 log 1 + c। आपको पता होना चाहिए कि log 1 की वैल्यू 0 होती है। तो -1 - 2 इंटू, देखिए ये log 1 है, 2 - 1 1, log 1 की वैल्यू 0, 1 + 2 इंटू log 1 की वैल्यू 0 + c। तो ये -1 -0, ये 1 + 0 यानी c हो गया -1 और ये इधर भेजेंगे -1। c की वैल्यू आ गई -2। तो अब यहां c की जगह -2 भी लिख देंगे। तो y - 2 log y + 2 = x + 2 log x और c की जगह -2। ये जो आपको मिला है वही उस कर्व का इक्वेशन होगा जो इसका कहलाएगा सॉल्यूशन कर्व। सॉल्यूशन कर्व का मतलब है आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है और आपको उसे नॉर्मल इक्वेशन में बदलना है, मतलब dy और dx को एलिमिनेट कर देना है। अब देखिए ये दो लॉग वालों को एक तरफ करके 2 कॉमन ले सकते हैं, फिर 2 लॉग के बीच में प्लस है तो नंबर्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा। वो सब करना कोई ज़रूरी नहीं है, चाहे तो कर सकते हैं। अगर और आगे बढ़ाना चाहें तो वो भी हम आपको सिखा दे रहे हैं। जैसे ये y है और इसमें लॉग नहीं है, इसको इधर भेज दीजिए। इस -2 में लॉग नहीं है तो इधर भेज दीजिए। अब बच गया 2 log x प्लस 2 log y + 2। अब log में अगर 2 का मल्टीप्लाई है तो इसको आप पावर के रूप में लिख सकते हैं x²। और यहां भी 2 का मल्टीप्लाई है तो y + 2 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर अगर हो जा रहा है तो मॉड लगाने की कोई जरूरत नहीं है, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही होता है। मॉड का मतलब भी पॉजिटिव है, स्क्वायर का मतलब भी पॉजिटिव है। तो y - x + 2 = जब 2 लॉग के बीच में प्लस हो तो नंबर्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा। log x² y + 2 का होल स्क्वायर। यहां तक भी आप अपने आंसर को पहुंचा सकते हैं।